पूरे बिहार वालों से, छात्र से कहते हैं, भाई बहनों से, कि किसी नेता के चक्कर में ना पड़े। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार वाले जो नेता रोटी सेध रहे हैं, जनता छात्र को मार गिरा के और किसी को पैसा देकर, ऐसा ये लोग, हमारे भाई लोग से आग्रह है कि ये नेता के चक्कर में ना पड़े। हम किशोर जी को जो पहले वो काम कर रहे थे ये फिल्मी दुनिया में, वही और राजनीति में वही जाके काम करना चाहिए। वहाँ पे दिल्ली में जो राजनीति कर रहे हैं वहीं जाके करना चाहिए। किसी को ये पेपर लेकर आना, किसी को ये करना वो करना, वहीं जाके करना। ये जो रोटी सेध रहे हैं, हम तो बिहार वालों से, छात्र से कहते हैं, भाई बहनों से, कि किसी नेता के चक्कर में ना पड़े। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार वाले जो नेता रोटी सेध रहे हैं, जनता छात्र को मार गिरा के और किसी को पैसा देकर, ऐसा ये लोग, हमारे भाई लोग से आग्रह है कि ये नेता के चक्कर में ना पड़े लोग। ये सब लोग, ये भ्रष्टाचार वाले लोग नेता है। प्रशांत किशोर जी अपन रोटी सेध रहे हैं, और ये जितना रोटी सेध रहे हैं ना, एक दिन तो उनका चूल्हा बंद हो जाएगा और रोटी पकावल उनका जल जाएगा। ये समय आ गया है। और प्रशांत किशोर जी से कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी, अपन रोटी सेध रहे हैं ना, तो जनता के गरीब गुरबा का लड़का को जीवन बर्बाद कर रहे हैं। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सरकार है, नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के मुखिया हैं, उनके धारे पर, उनके कानून पर हमारे बच्चे के, हम बार बार कहते हैं बच्चों को कि बच्चे अपने पढ़ो, खाओ मत, पढ़ाई करो, लिखाई करो। एक बात बताइए, बच्चों पढ़ाई करो, खाओ मत, पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे पेपर लीक का जो मामला वो आखिर आता कैसे है? पेपर लीक का मामला है तो वो पेपर जो लीक किया है, अधिकारी हो चाहे इसमें कोई नेता हो, उसमें जो कार्रवाई होगा, जो पकड़ा जाएगा, जांच हो रहा है। हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जो पेपर जो लीक कर रहा है उसको, अधिकारी को छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे किसी धर्म से आए हो। बच्चों का जीवन बर्बाद होने वाला है। तो जब सरकार सैलरी देती है, महीना देती है, आपको पद दिया है और उसको जीवन बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारे भारतीय जनता पार्टी, हम माननीय हमारे नीतीश कुमार जी, वो छोड़ने वाले नहीं हैं। उनको जेल के अंदर भेजने वाले हैं और बहुत जल्द होने वाला है। छात्र से यही कह रहे हैं कि जहाँ भी हो थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार को थोड़ा मज़ा लीजिए। इंतज़ार जो करता है ना, उसका फल का मीठा ज़रूर मिलता है। हम यही। कब तक इंतज़ार करेगा? अरे हो जाएगा, समय आने दीजिए। अपने घर में 5 आदमी बच्चे हैं, 5 गो बच्चे कहते हैं कि ये टॉफ़ी चाहिए, बिस्कुट चाहिए, ये कुरकुरा चाहिए, तो सबके पूरा करना पड़ता है। तो थोड़ा समय आता है ना कि मार्केट से लाने के लिए। वैसे मार्केट के, आप ये बात उन स्टूडेंट को क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? बार बार हम यही कहते हैं कि ये भ्रष्टाचार वाले जो नेता प्रशांत किशोर जी हैं, इनके चक्कर में कभी मत पड़े। ये रोटी सेध रहे, अपने राजनीति चमका रहे हैं। इनके चमकावले से या रोटी सेधने से बच्चे नहीं जाएंगे आग में। इनके चक्कर में जो है बच्चे, उनसे बार बार कहते हैं कि बड़े भाई आप लोग कोई मत जाए प्रशांत किशोर जी के साथ में। अच्छा, स्टूडेंट का सिर्फ एक मांग है कि एग्जामिनेशन का मतलब री एग्जाम करवाया जाए, ठीक है? तो ये बात है कि सरकार क्यों नहीं मान लेती है? देखिए, ठीक है ना, जब जांच होगा तब होगा, जब जो पकड़ाएगा उनको जेल में भेजेंगे, जहां भेजना है वो भेजे। लेकिन री एग्जामिनेशन का फैसला सरकार क्यों नहीं ले पा रही है? हर चीज़ का समय का थोड़ा समय होता है। हर चीज़ विभाग में होता है, एक विभाग नहीं है, तमाम इसमें विभाग है, पूरे बिहार का विभाग है। उसमें जांच पड़ताल हो रहा है, चालू हो गया है, सब पर हो रहा है। उसमें बैठा सरकार नहीं है। सरकार हमारे कानून से चलती है, और जो इसमें गड़बड़ियाँ किए होंगे वो जेल के पीछे हम लोग भेजने के काम करेंगे। पूरा बिहार के बच्चे देखेंगे कि माननीय हमारे नीतीश कुमार जी कानून से चल के और कानून के द्वारा वो लोग के जेल में भेजने के काम करेंगे हम लोग। कब तक? बस थोड़ा इंतजार कीजिए। देखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए। लाठी डंडा फिर क्यों बरसाया जा रहा है? उनको प्यार से क्यों नहीं समझाया जा रहा है? यही तो बार बार बच्चे से कह रहे हैं कि जो ये प्रशांत किशोर जी बच्चों को आगे में डाल के, ये आगे बढ़ा के आगे में डालने की कोशिश कर रहे हैं, इनके चक्कर में ना पड़े। इसको उनके चक्कर में हमारे बच्चे का ये हंगामा हुआ है। नहीं तो भारतीय हम लोग के सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी के सरकार, ये लाठीचार्ज नहीं किए। यही लोग नेता रोटी सेधने वाला भ्रष्टाचार वाला लोग कराया है बच्चों को आगे बढ़ाया। की पुलिस ने ही किया है ना। देखिए, जहाँ 5 आदमी रहता है तो कोई कुछ बोलता है, कुछ बोलता है। अब विरोधी के काम, जब रोटी नहीं सदा रहा है तो विरोधी। देखिए, स्टूडेंट पे जो लाठी चार्ज हुआ वो तो किसी नेता का नहीं था। नहीं, पुलिस तो किसी नेता का नहीं है, ठीक है, सरकार का है। फिर उसने लाठीचार्ज क्यों किया? इतने बेरहमी से क्यों पीटा गया? वाटर कैनन का यूज क्यों किया गया फिर स्टूडेंट पर? जो पुलिस है, हम जब किसी को हम छेड़ेंगे, चाहे डंडा चला देंगे,
तो वो भी तो अपन जान बचाएगा ना, आपो तो जान बचाएंगे ना। हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे तो हमसे आपसे क्या मतलब है। तो उसी में होता है, जब 5 आदमी होता है तो हाथापाई होता रहता है, उसमें कोई परेशान होने वाला नहीं। उसमें सब जांच हो रहा है, एक एक फ़ोटो आएगा, वीडियो आएगा, उसमें सब क्लियर होगा। उसको थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बार बार यही कहते हैं कि थोड़ा इंतज़ार कीजिए। ये धरना प्रदर्शन आपका फ़र्ज है, कीजिए, उसमें कोई पीछे मत हटिए। होने वाला है, आपके समय आ गया है, देखिएगा थोड़े दिन के लिए जी। जनता पार्टी माननीय हमारे मुखिया नीतीश कुमार जी हैं, बिहार के मुखिया हैं, उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। राजद के पास में कुछ नहीं है, लमटेन है कोई, कुछ नहीं। अरे किसी के लमटेन नहीं है, ना तेल नहीं है, ना लमटेन है और ना मोमबत्ती है। यहाँ कमल का फूल और तीर चलेगा। दोनों में से कौन चलेगा? दोनों हमारे सब लोग परिवार के हैं, सब लोग चलेगा। क्या बोलेंगे, दुर्भाग्य है हम लोग का, बच्चा का दुर्भाग्य है। हाँ। बच्चा का दुर्भाग्य है। इतना मेहनत से करके, परिश्रम करके काम किया, पढ़ाई किया और उसके बाद ऐसा भेलना हो रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एग्जाम होना चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। हाँ, इस चीज़ को मानते हैं? हाँ, लाठीचार्ज जो हुआ वो गलत हुआ। हाँ, अलग हुआ, एग्जाम होना चाहिए। तो आप यही ना भेलना का बात है। क्या बोलेंगे, हम भेलना की बात है, पूरा भेलना की बात है। इस पर क्या किया जाए, इसमें तो सोचना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए इस बात के लिए। इस बात पे आपको लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को मतलब निष्कर्ष करना चाहिए? हाँ जी। आप स्टूडेंट के साथ हैं जी। आप मतलब बीजेपी से हैं? जी। ओके। आप लोग कभी गए स्टूडेंट के पास? हाँ, गए हैं, स्टूडेंट के पास गए थे। समझाए हैं उन लोगों को? हाँ, समझाया। आपकी तरफ से किसने, कौन गए बताइए? खेद है, आप क्या बोले, सरकार आपकी है। खेद है। मंत्री जी भी बोले थे, क्या बोलेंगे, खेद है। मंत्री जी भी मान रहे हैं कि मतलब गलत है। हाँ। तो नीतीश जी को काहे नहीं समझा रहे हैं? और यदि कोई कानून तोड़ने का प्रयास करेगा, कानून को तोड़ेगा, छात्रों के जीवन से राजनीति करेगा, खिलवाड़ करेगा, तो ऐसे लोगों को कानून सजा देने का काम करेगी। और बिहार में सुशासन का राज चल रहा है नीतीश जी का नेतृत्व में, तो प्रशांत किशोर जी ठगने का काम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले लाठीचार्ज करवा दिए छात्रों के ऊपर, तो उसमें मैक्सिमम लोग प्रशांत किशोर कैसे लाठीचार्ज करवाएंगे? उनके कारण से लाठीचार्ज हुआ। भाई, आप कानून तोड़ने का प्रयास करवाइएगा, आप उग्र करवाइएगा, मान के चलिए कि आप छात्रों के साथ राजनीति करिएगा, छात्रों का जो मुद्दा है उसके साथ सरकार तत्परता से खड़ी है। ये हमको नहीं लगता है कि सरकार उसके विरोध में, लेकिन उसमें राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग आए दिन उनको माने आक्रोशित करने का प्रयास कर रहे हैं। जब लाठी डंडा चलता है पुलिस के द्वारा तो भाग जाते हैं, और जो उसमें जो छात्र हैं पिटाते हैं, उसमें तो मैक्सिमम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं। छात्र इस प्रकार का आंदोलन करता नहीं है, छात्र तो पढ़ाई पर ध्यान देता है। तो कहीं ना कहीं ये राजनीतिक लोगों के द्वारा छात्रों को बलगलाने का काम किया जा रहा है। छात्रों की भी तो आज मजबूरी हो गई है ना कि वो आज अपना पढ़ाई लिखाई छोड़कर धरने पर बैठे हैं। तो छात्र के साथ ना है। देखिए, बीपीएससी का जो मामला है वो स्वतंत्र आयोग है, वो सरकार से हट के है। तो कहीं ना कहीं इस पर विचार किया जा रहा है। जो सही मायने में है, सरकार छात्रों के साथ है, और जो इसमें राजनीतिकरण कर रहे हैं उनको उनके साथ कार्रवाई किया जाएगा, इसमें दो राय नहीं है। प्रशांत किशोर जी हो, पप्पू यादव हो, चाहे कोई भी विपक्ष का लीडर हो, ये लोग ठगने का काम करते हैं। जब भी सरकार आती है एनडीए का, तो छात्र हित के काम किए है, हमेशा करते रहती है। छात्र हित में कहाँ हो रहा है सर? कहाँ गलत हो रहा है? कहाँ हो रहा है? छात्र लगातार डिमांड कर रहे हैं री एग्जामिनेशन का, तो कहाँ हो रहा है? छात्र का जो उचित मांग है, जो उस पर समीक्षा किया जा रहा है, जहाँ धांधली हुआ है, जो दोबारा एग्जाम भी तो हो गया ना। अरे तो देखिए, उसमें राजनीतिकरण किया जा रहा है। जो सही है छात्रों के साथ होगा और आगे भी होता रहेगा, कहीं गलत नहीं हो सकता है छात्रों के साथ। बिहार में एनडीए का राज है, सुशासन की सरकार चल रही है, यहाँ किसी प्रकार का कहीं से कोई धांधली नहीं हो सकता है। और जो इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। एकदम निश्चित रहिए आप, छात्रों के साथ कहीं से नाइंसाफ़ी नहीं होगा। मैं छात्रों से मतलब उम्मीद जो छात्र को जो पीटा गया है, तो आपको क्या लगता है कि ये इंसाफ है क्या उनके साथ? अरे भैया, इतना लाठीचार्ज हुआ है, बेरहमी से पीटा गया है, इतने ठंड में उन पे वाटर कैनन का यूज किया जो भी देखिए, आप मान के चलिए 100 लोगों में उसमें 80% लोग हैं जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो बाहर से आके यहाँ राजनीति कर रहे हैं, वामपंथी विचारधारा को जो है, जो सरकार के विरोध में बोलने का काम कर रहे हैं। तो उसमें छात्र बहुत कम है, उसमें राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बर्बरता का शिकार उनके कारण छात्रों को किया जा रहा है, उस पर सरकार विचार नहीं है।
उस पर सरकार समीक्षा करने का काम कर रही है। कहीं ना कहीं उम्मीद है कि छात्रों के साथ सरकार उनके सपोर्ट, यदि अपना तरीका से बात करे तो सरकार बात करने के लिए तैयार है। हमें नहीं लगता कि आप गए थे? हाँ? आपके पार्टी से कौन गए छात्रों को समझाने के लिए? और हम लोग तब छात्रों के सपोर्ट में है। समझाना क्या, वहाँ हमको राजनीति करवाना है। एनडीए जो है राजनीति करने के लिए वहाँ नहीं जाएगी। ये प्रशांत किशोर जी, पप्पू यादव, जिनका काम है लाइव आना, राजनीति करना, बलगलाना, कहीं ना कहीं ये सब बिहार को और छात्रों को तोड़ने का काम कर रहे हैं।